नमस्कार दोस्तों, शहद खाने के सैकड़ों फायदे हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है नेशनल बी बोर्ड का। ये देखिए, राष्ट्रीय मधु बोर्ड की ये किताब है। इसमें शहद खाने के फायदे बताए गए हैं। मोटापा कम करता है, बहुत सी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, बहुत से फायदे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये फायदे तब मिलते हैं जब शहद शुद्ध हो, रॉ हनी हो। मेरे सामने जो आप शहद की बोतलें देख रहे हैं, ये भारत का सबसे अच्छा शहद है, रॉ हनी है। मेरे साथ है मधुपालक मेनपाल जी। ऐसे सैकड़ों हजारों मधुपालक ऐसा ही शहद तैयार करते हैं, लेकिन आपके पास जो शहद पहुंचता है वो एक कलर का पहुंचता है, लगभग ऐसा शहद होता है। जबकि शहद अलग अलग कलर के होते हैं, जिस फूल पर मक्खी बैठेगी वैसा शहद होगा। ये एक किताब है डॉक्टर दान सिंह बिष्ट की, IRI में मधु साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक डेटा दिया है कि 22 तरह के मुख्य फूलों पर मक्खियां बैठती हैं, उससे शहद बनता है और सबका कलर आता है। टोटल इन्होंने जो नाम दिया है वो 111 तरह के शहद बताए हैं, यानी कि 111 तरह के फूल हैं जिन पर मक्खियां बैठकर वहां से पोलन लेती हैं, शहद बनाती हैं और जैसा फूल वैसा कलर आता है। मेरे सामने करीब 10 तरह के शहद रखे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये नीम का शहद है, ये मिक्स मल्टी का है, ये हिमाचल मल्टी है, ये जामुन है, ये वन तुलसी है, ये भी वन तुलसी है, ये वाइल्ड हनी है, ये सलाई का हनी है और ये हनी जो देख रहे हैं ये अभी क्रीम कलर का है। ये सरसों के फूलों पर जब मक्खी बैठती है तो निकलता है। ये पिछले साल का है, अभी सरसों के फूल आने शुरू हुए तो बिल्कुल व्हाइट आता है शुरुआत में, धीरे धीरे क्रीमी हो जाता है। ये सबसे ज्यादा निकलता है भारत में। और इसके बाद ये देखिए, अकेसिया का है, ये जांडी का है, ये अजवाइन का है, ये सलाई का और अकेसिया। तो इस तरह से जिस फूल पर बैठी वो शहद हो गया। अब हम आपको जो बता रहे हैं कि शहद शुद्ध कैसा होता है, रॉ कैसा होता है, इसकी जानकारी लेंगे मेनपाल जी से। और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये शुद्ध शहद के साथ कई चीजें मिलाकर जब देते हैं तो बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक उदाहरण इन्होंने बताया, आंवला के रस के साथ अगर कोई भी शुद्ध शहद रॉ हनी मिलाकर देंगे तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में हेल्प मिलती है। ये आपका अनुभव है, आपने दिया, बता दिया। लेकिन फिर से कंडीशन वही, रॉ हनी हो, शुद्ध हनी हो। अब जानते हैं शुद्ध होता कैसा है, सबसे बढ़िया ये कैसे है और जो मधुपालक तैयार करते हैं वो कैसे बढ़िया होता है, जो मार्केट में मिलने वाले शहद से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी, आपने बताया कि रॉ हनी शुद्ध शहद होना चाहिए तो फायदे होते हैं। कोई भी शहद, तो शुद्ध कौन सा होता है? शुद्ध होता है जी पूरा पका हुआ सुपर का शहद होना चाहिए, जो रानी मक्खी ऊपर नहीं जाए, डाला हुआ नहीं आना चाहिए। सुपर की जो बात बता रहे थे वो क्या है? उसमें ऐसा है जी, ये वर्कर कुछ ज्यादा ही होते हैं। सुपर तब लगता है जब मक्खी की संख्या 50-60 हजार लाखों तक पहुंच जाती है। उसमें वर्कर भी इतने ज्यादा होते हैं, वो जल्दी पकाते हैं, फटाफट पका के पूर्ण शहद कर देते हैं, सील लगा देती है। देखिए, जो मेनपाल जी ने बताया, एक तो सुपर में तैयार करें। सुपर में दिखाऊं आपको, 2 बक्से होते हैं। नीचे रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और मक्खियां ग्रोथ करती हैं, वहां भी शहद तैयार होता है। ऊपर जाली लगाकर एक बॉक्स और ऊपर रख देते हैं तो वहाँ रानी ऊपर जाती नहीं, केवल मक्खियाँ जाती है, तो उसमें ब्रूड नहीं रहता, तो वो बिल्कुल प्योर शहद, सिर्फ शहद बचता है उसमें। तो सुपर वाला रिफाइंड शहद हो जाता है। दूसरी बात जो करनी होती है मधुपालकों को कि वो शहद को पकाने के लिए टाइम चाहिए होता है। मक्खियाँ आमतौर पर 7 दिन में शहद बना देती है, पर वो अगर वो 10 दिन तक रखेंगे, 11 दिन तक, तो उसकी लेयरिंग हो जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी, गुणवत्ता और उसका मॉइस्चर भी कम हो जाएगा। हाँ जी, मॉइस्चर 20 से कम होना चाहिए। अगर कच्चा शहद निकालते हैं तो उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, गर्म करके मॉइस्चर खत्म करना पड़ता है। इस चक्कर में उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। मार्केट में ज्यादातर जो शहद होता है, जो इस कलर या इस कलर का होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी प्रोसेसिंग के कारण कम हो जाती है। दूसरा, कई बार सिरप की मिलावट भी आती है और आजकल तो लैब भी नहीं पकड़ पाती है, वो सिरप इतना मिक्स हो जाता है। कॉर्न सिरप हो गया, राइस सिरप हो गया, ये सिरप मिलते हैं और उसके कारण इसी तरह का शहद मार्केट में ज्यादातर मिलता है। तो ऐसे में यदि पूरा पकाएंगे शहद को इन्हीं बक्सों में, तो वो लेयरिंग हो जाएगी और मॉइस्चर कम रहेगा, फिर वो सीधा दे सकते हैं लोगों को ना। उसको फिर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो फिर रॉ हनी मिलेगा आपको। रॉ हनी को फिर मैं बता दूं, रॉ उसे कहते हैं जो कच्चा, जैसे यहाँ से निकला बक्से से वैसा का वैसा उसको छान करके सिंपल और पैक कर दिया जाए, मतलब प्रोसेसिंग ना की जाए, वो बेस्ट शहद होता है। और दूसरा, पूरा पका होना चाहिए बक्से के अंदर, मक्खियां उसको पूरा पका दें, उसके बाद निकाल छान करके जब बॉटलिंग की जाती है, वो भारत का सबसे अच्छा शहद होता है। जो सामने आप देख रहे हैं ये भी भारत का सबसे अच्छा शहद है। इस वक्त सर्दियों में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ये वाला शहद जो सरसों के फूलों से निकला है, बिल्कुल व्हाइट होगा। अभी थोड़ा क्रीमी है जो पिछले साल का, अभी जो निकलेगा वो और ज्यादा व्हाइट होगा, जम भी जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जमने के ऊपर बड़ी भ्रांति है लोगों की कि शहद जम जाता है। अब ये देखिए, जितनी ठंड होगी सरसों
वाला शहद जम जाएगा। बिल्कुल, ये हमारा नहीं कहना, ये बी बोर्ड का भी कहना है कि शहद का जमना उसका गुण है और शहद का रंग और गंध मौसम के अनुसार और फूलों के अनुसार बदलती रहती है। एक और चीज में दिक्कत आती है, ये देखिए आपको, ये जो शहद है ऊपर लिक्विड है, नीचे जमा हुआ। किसी आम आदमी को देंगे तो कहेगा नीचे चीनी है, ये मिलावट वाला शहद है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही। मैं आपको अब सत्य बताता हूँ, ये नीचे है सरसों के फूलों से जो मक्खी ने शहद इकट्ठा किया, वो है जिसका जमना नेचर है सर्दी में। ऊपर वाला शहद गाढ़ा तो है पर जमा हुआ नहीं, क्योंकि दूसरे फूलों से लिया हुआ है। सफेदा का है, जैसे 15 फरवरी के बाद सरसों खत्म हो जाती है, सफेदा चालू, तो सरसों का भी मिक्स हो जाता है इसमें। सरसों का मिक्स है तो नीचे सरसों आ गया, ऊपर अब ये देखिए ये गाढ़े शहद है, लेकिन ये शहद जमा हुआ है। जितनी ज्यादा सर्दी होगी गाढ़ापन इनमें भी आएगा और ज्यादा गाढ़ापन आएगा, लेकिन प्योर जमना जो बिल्कुल जम जाता है वो सरसों वाला शहद, उसी का नेचर है। यानी कि सरसों के फूलों से जो मक्खी मकरंद लेकर के पोलन लेके बनाती है, वो ये शहद है। भारत में ये ज्यादा तैयार होता है और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। बाकी सभी शायद अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं, पर ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो जाता है। हम तो खाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हम तो लाल वो सिरप वाला शहद खाते हैं। 90% निकल जाता है। 90% शहद, भारत का 90% शहद ये निकलता है और हम खाते हैं सिरप वाला ज्यादातर, ये वाला, क्योंकि वो है ही नहीं, सिरप के बिना इतना होगा ही नहीं। बाकी अलग अलग रंग आएंगे जिस फूल के जहाँ पे बैठेगी। तो अब हमारी जो मुहिम है आपको ये जागरूक करने की कि एक तो शुद्ध शहद लीजिए, डायरेक्ट बी कीपर से लीजिए, और बी कीपर से भी हम ये कोशिश करते हैं कि वो पूरा पका कर ही लोगों को बेचें ताकि प्रोसेस ना करना पड़े। इसीलिए हम ये मुहिम में, जो शुद्ध शहद की मुहिम में किसानों को जोड़ रहे हैं, और ये मुहिम शुरू हुई थी शुद्धफार्म.com के साथ। शुद्धफार्म.com पर जो शहद लोगों तक पहुंचा है, जो लोगों के रिव्यू आए कि इससे अच्छा शहद अब तक उन्होंने नहीं खाया था। हमने विनय फोगाट की स्टोरी भी दिखाई थी, तो वो शहद जब लोगों तक पहुंचा तो उनके जो रिव्यू थे वो बेहतरीन थे, क्योंकि वास्तव में ये बेहतरीन शहद है। और ऐसे ही इनके साथी और बी कीपर को जोड़ करके शुद्धफार्म.com पर ये प्योर रॉ हनी आप तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। ये हनी आपको सीधे किसानों से मिले, इसीलिए ये टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है, इन्हें जोड़ रहे हैं। तो हमारी ये मुहिम है जागरूकता की, जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। आपको ये शहद की सीरीज आगे भी दिखाएंगे, शहद में किन किन बीमारियों में काम आता है वो भी दिखाएंगे। शहद लेने के लिए हमने नंबर भी दिया हुआ है, शुद्ध फार्म का भी आपको बता दिया है। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।